Hello everyone, my name is Avinash Yadav and I welcome all of you to the official channel of LawPep Tutorials. Here I have come up with a video on the topic Special Intensive Revision in India. Considering its recent importance, this becomes quite relevant for all the law entrance exams like CLAT and AILET. Okay, so without wasting any time, let's just quickly dive into the topic that we have in hand. So यहाँ पे सबसे पहले let's try to understand why this topic is in news before trying to understand what the procedure in itself is. So इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है उसको ऑर्डर किया है. जी सबसे पहला फेज जो इसका है वो बिहार के अंदर कैरी आउट किया गया है, इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी रीड किया होगा. इसका जो सेकेंड फेज है दैट इज सपोज टू बी कैरीड आउट इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाएगा जो सेकेंड फेज है उसके अंदर. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी जहां पे डुप्लीकेट वोटर्स या फिर डेड वोटर्स जिनके नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल्स के अंदर हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनकी वजह से भी ये इशू सामने आया. इलेक्शंस आने वाले हैं तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इलेक्टोरल रोल्स को अपडेटेड रखें सो दैट दोज हु आर एलिजिबल टू वोट शुड be very effectively be able to exercise their right to vote. At the same time, those who are wrongful or those who are not eligible voters, their name should be removed from the list. Also, the court's directives on the same issue and public complaints was also one of the reasons as to why this exercise is being carried out. तो ये सारे के सारे reasons हमारे लिए समझना बहुत important है. Now, after understanding this, let us quickly move to understand what is the topic of SIR in itself. ये टॉपिक है क्या? तो सबसे पहले तो SIR एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज है जहां पे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्टोरल रोल्स को वेरीफाई करने वाले हैं, उनको अप टू डेट करने वाले हैं. ऐसी एक्सरसाइज को जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब ऑर्डर करता है? जब डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है या किसी तरीके की इरेगुलरिटी जो है वो सामने आती है, राइट? ऑल्सो दिस इंश्योर्स दैट जो भी इस लास्ट टाइम जब भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया था फ्रॉम इन द फेज ऑफ 2002 टू 2004, इसके बाद से जो लोग भी 18 इयर्स के टर्न हुए हैं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं है, देयर नेम शुड ऑल्सो बी एडेड हियर, राइट? एंड लास्टली ये इस बात को इंश्योर करता है कि जितने भी रॉन्गफुल या फिर डुप्लीकेट या फिर ऑब्सोल्यूट एंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर नो मोर, या फिर ऐसे लोग जिनका नाम रॉन्गफुली है, ऐसे लोग जिनका नाम एक जगह से ज्यादा जगहों पे है, तो इस चीज को भी करेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लीगल बेसिस. दिस सेक्शन becomes the most important section for all the law entrance aspirants considering the fact that यहां पे जितने भी लीगल रूल्स इन्वॉल्व हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो सबसे पहले तो जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है इसको ऑर्डर करने का जो पावर है, दिस पावर हैज बीन गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहां पे आप देखो, बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज प्रोविजंस आर, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट? अब यहां पे देखो बेसिकली जो इसका सेक्शन 15 है ये इस चीज के बारे में बताता है कि जो प्रिपरेशन या फिर रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है, राइट? सेक्शन 21 दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो यहां आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसके अंदर, बिकॉज सेक्शन 21 स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डायरेक्ट एनी सच रिवीजन व्हिच वी आर इन दिस केस कॉलिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, राइट? यहां पे करेक्शन ऑफ द एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूजन ऑफ नेम्स जो फॉर द पीपल हु हैव टर्न्ड 18 रिसेंटली इन द रिसेंट ईयर्स, राइट? नाउ यहां पे ये चीज भी दी गई है कि सेक्शन 24 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट appeals can be made against the decisions of electoral registration officer. We are also going to understand as to what the role of electoral registration officer is at a later point of this video. Okay? Constitution के बारे में हम लोग बात करें तो आर्टिकल जो 324 है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रोवाइड करता है एंड दिस ऑल्सो गिव्स द सुपरवाइजरी पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सेक्शन 326 इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर. सेक्शन 326 क्या बात करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है, राइट? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, राइट? कि हर एक इंसान जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, राइट? एंड दिस राइट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ द वोटिंग एज ऑब्वियसली एज यू गाइज मस्ट बी अवेयर इन इंडिया इट इज 18 एंड इट वाज लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18
by way of 61st Constitutional Amendment Act of 1989. It is also another very important fact कि ये 61st Constitutional Amendment Act से वोटिंग एज जो है उसको 21 से कम करके 18 कर दिया गया. नाउ अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कब किया जाता है. तो इन सारे के सारे केसेस में जो आपके सामने यहां पे हैं प्रेजेंटेशन में, तो जब भी आप देखो, जब भी किसी तरीके की डिस्कवरी होती है लार्ज स्केल की जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं या बहुत ही लार्ज स्केल पे किसी तरीके के डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, राइट, लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं, पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ऐसे केस में भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराया जा सकता है. अगर किसी तरीके का एविडेंस ऐसा मिलता है कि मास लेवल पर लोगों के नाम को डिलीट कर दिया गया है या फिर इंक्लूड कर लिया गया है, देन ऑल्सो सच एन एक्सरसाइज में बी कंडक्टेड. कोर्ट डायरेक्शंस, पीआईएल्स या फिर कंप्लेंट्स, इन सारे के सारे केसेस में भी दिस इज पॉसिबल, राइट. नाउ इफ देयर इज अ वेरी लो रजिस्ट्रेशन रेशियो इन अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, देन ऑल्सो सच एन एक्सरसाइज में बी कंडक्टेड, राइट. Also, this is also done so that election commission is up to date and prepared for the upcoming major elections that are going to happen. Now, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझते हैं. ये इंप्रूव करता है एक्यूरेसी जो होती है इलेक्टोरल रोल्स की उसके, ये इंक्लूजन को इंश्योर करता है जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, जितने भी बोगस या फिर डुप्लीकेट या रॉन्गफुल वोटर्स हैं, नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं, राइट, उनके नाम को रिमूव करने का काम करता है ये. और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है. सो दीज सिंपली आर द ऑब्जेक्टिव्स जिनके बारे में हमें समझना यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो एसआईआर की एक्सरसाइज है वो क्यों हो रही है. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप एज टू व्हाट दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू इंक्लूड, क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी. तो स्टेज वाइज हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला जो स्टेज है ये प्री रिवीजन एक्टिविटीज के बारे में बात करता है. रिवीजन अभी शुरू नहीं हुआ है. क्या किया है इन्होंने, बीएलओस को अपॉइंट करेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे फॉर एवरी 10,000, राइट, फॉर एवरी 10,000 पीपल देयर विल बी वन बीएलओ जिनका काम क्या होगा, वो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे. जो एग्जिस्टिंग रोल है ऑलरेडी लास्ट टाइम जब एसआईआर कंडक्ट हुआ था उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं उनको प्रिंट करेंगे, राइट. और एट द सेम टाइम इनका काम क्या होगा कि जो भी पोलिंग स्टेशन वाइज जो चेकलिस्ट हैं इनको भी वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे. इनको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाएंगे, जिसमें यहां पे जैसे एक कैंपेन को नाम क्या दिया गया है, SVEEP. द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल participation. By way of this scheme, Election Commission of India is basically aiming to raise awareness amongst people so that they are aware about their electoral rights. Okay? अब यहीं पे आगे बढ़ते हुए यहां पे सेकेंड स्टेज क्या होगा इसका. सेकेंड स्टेज जो होगा प्री रिवीजन एक्सरसाइज के बाद, बूथ लेवल ऑफिसर्स को क्या करना होगा, वो वेरीफाई करेंगे कि जो वोटर्स हैं क्या वो अभी अपने एड्रेस पे रहते हैं, क्या वोटर जो है वो अलाइव हैं और एलिजिबल हैं, राइट. क्या ऐसे भी कोई लोग हैं जो न्यूली एलिजिबल हैं, एज इन कोई जो न्यूली 18 टर्न हुए हैं. जो भी एंट्रीज करी गई हैं नेम, एज, जेंडर और एड्रेस को लेकर के विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, राइट. प्रैक्टिकली इफ यू सी देन इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, राइट. क्योंकि यहां पे एक्चुअली आप देखोगे तो जो प्रैक्टिकल काम है वो यहां पे कैरी आउट किया जा रहा है इस स्टेज के दौरान. नाउ नेक्स्ट इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज, ये क्या करेंगे, वंस ऑल दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड, तो ड्राफ्ट रोल्स जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, पोलिंग स्टेशंस पे, ग्राम सभाज में, म्युनिसिपल वार्ड ऑफिसेज में क्या किया जाएगा, उनको डिस्प्ले किया जाएगा जो अपडेटेड रोल्स होंगे. पब्लिक नोटिसेस दिए जाएंगे न्यूज़पेपर्स में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे डिजिटली भी पब्लिश किया जाएगा इस इंफॉर्मेशन को. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज की रेलेवेंस ये है सो दैट पीपल आर एबल टू चेक in case if they are eligible to vote whether their name is there or not, and also in case if there are any discrepancies, तो इस केस में भी लोग यहां पे क्या करेंगे, इस चीज को चेक कर पाएंगे. Now comes the fourth stage. Fourth stage basically talks about filling of claims and objections. Now what has been done,
प्री रिविजन एक्सरसाइज हो गया है, स्टेज 2 हो गया है, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो गया है, थर्ड स्टेज भी हो गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेज नंबर 4, यहां पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि वंस इलेक्टोरल रोल्स या फिर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनको पब्लिश कर दिया गया है, पब्लिसाइज कर दिया गया है, इस केस में इसके बाद पीपल आर नाउ फ्री टू फाइल एनी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस इन केस इफ देयर आर एनी, राइट। अगर कोई इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं, उनका नाम हटा दिया गया है गलत तरीके से, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो कोई 18 ईयर्स का है बट फिर भी उनके नाम नहीं है, तो वो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शंस को अपने सबमिट कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप यहां पे देखें तो इंक्लूजन ऑफ न्यू वोटर्स के केस में, राइट, ऑब्जेक्शन या फिर अगर डिलीशन करना है रॉन्गफुल एंट्रीज का तो ये भी कर सकते हैं। करेक्ट एंट्री के लिए फॉर्म जो बताया गया है दैट इज फॉर्म 8, राइट। 8A बेसिकली टॉक्स अबाउट ट्रांसपोजिशन एंड दिस इज एप्लीकेबल इन केसेस वेयर, जहां पे एक इंसान दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं इस केस में। So now once we are done with 5 stages, let's say कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी को और ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिया गया है, now once all of that has been done, what will happen, then we are going to come to stage number 5. Stage number 5 क्या होगा, once all the stages have concluded, then सारे क्लेम्स को वेरीफाई करने के बाद फाइनल रोल को अपडेटेड क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, और जो लोगों के लिए डिजिटल और फिजिकल फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल होगा, राइट। नाउ अब जब भी आप देखो तो इस रोल को क्या किया जाएगा, ये भी एक प्रोसीजर है दैट दिस रोल विल बी फ्रोजन 10 days बिफोर नॉमिनेशन इलेक्शंस एंड देन नो अपडेट्स विल बी मेड इन दिस। तो ये जो है आप देखो तो आपके स्टेजेस हैं जिसमें एसआईआर को कंडक्ट कराया जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस कंसीडरिंग द सोसाइटल सेटअप दैट वी आर इन। सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, सो इट बिकम्स a bit of a challenge for BLOs, ठीक है। लो पब्लिक अवेयरनेस है अपने राइट्स को लेकर के लोगों के बीच में। अगर हम देखें तो सारे के सारे स्टेट्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं जहां पे एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी हो सकती हैं जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, राइट। डेटा इनकंसिस्टेंसीज जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है, ये भी एक प्रॉब्लम पोज करने वाली हैं बीएलओस के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। ऑल्सो व्हाइल दिस प्रोसीजर इज बीइंग कैरिड आउट, पॉलिटिकल कंप्लेंट्स एंड pressure can also be imposed on the officers that are responsible for conducting this exercise, right? Because कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हो सकती हैं जो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपीज करना चाहती हैं, उनको वोटिंग राइट्स दे करके में भी, ठीक है, अपने सेल्फिश गेन्स के लिए। तो लास्टली लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इसका ओवरऑल? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेसिफिकली इसका जो सेकंड फेज है, इसके बारे में हमने यहां पे बात किया। ये क्या करता है? ये वोटर रोल्स को एक्यूरेट, अपडेटेड और ट्रांसपेरेंट बनाता है। ये ईआरओस को क्या करता है? एम्पावर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के अंदर 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो हैं आर्टिकल 19 के अंदर, विच गिव्स यू द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, and most importantly the right that is directly related with this discourse is article 324. So overall the exercise of special intensive revision is a very critical exercise in case if we want to create a healthy democracy, right, given or provided that this is done in a proper manner.